हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज वाले वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ आईसीएसई बोर्ड्स के जो हमारे पास चैप्टर हमारा चल रहा था रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर्स गिवन होंगे और 2 या 3 इरेशनल नंबर्स में हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा इरेशनल नंबर्स है जो ग्रेटर देन एंड कौन सा लेस देन है। या कभी असेंडिंग ऑर्डर में या कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। देन कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं आपकी आईसीएसई बोर्ड्स की सेलिना पब्लिकेशंस में एंड आप एमएल अग्रवाल वाली बुक से भी लिया है। देन फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ राइट एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर्स को, हमने रैशनल नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना सीख लिया था, मैंने बताया आपको। जैसे अगर आपके पास -3/2 है और मान लो आपके पास है प्लस में या माइनस में, प्लस में मान लो माइनस ले लेते हैं, माइनस में 1/6। तो आपको बताया मैंने कि कैसे हम किसी भी रैशनल नंबर्स को हम पता लगा सकते कौन किससे बड़ा है। एलसीएम लेके हमने क्या करना था, डिनोमिनेटर को सेम करना था। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद न्यूमरेटर को देखते थे, न्यूमरेटर में कौन सा डिजिट जो है वो ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन था, कौन सा लेस देन हो तो लेस देन हो जाता था। देन उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता था कि हम कौन सा डिजिट जो है, कौन सा फ्रैक्शंस फॉर्म जो है या रैशनल नंबर्स जो है वो ग्रेटर देन है एंड कौन सा लेस देन है। बट अब हमें क्या करना है, हमें इरेशनल नंबर्स को क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखो, राइट एन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे 3√5 एंड 4√3। तो कैसे अरेंज करेंगे इसको, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं हम रूट के अंदर और रूट के बाहर जो प्रॉपर नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 × √5 है तो हम इसको √15 कर दें, ये हमारा गलत हो जाएगा। रूट के अगर दोनों ही नंबर्स जैसे √3 × √5 होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करके √15 कर सकते थे। बट ये प्रॉपर नंबर्स है यानी ये रूट के अंदर वाला नंबर्स है तो हम इसको नंबर्स को क्या नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो 3 को हमें क्या करना है, रूट में ही लेना पड़ेगा। अगर 3 को रूट में ले लेंगे तो रूट के अंदर भी √5 है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि राइट ऑल द नंबर्स एज स्क्वायर रूट अंडर 1 रेडिकल। कहने का मतलब है सबसे पहले हम जितने भी नंबर्स हैं उनको स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं, एक ही रेडिकल के अंदर। तो हमें पता है जो 3 जो है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 × √3 का मतलब ये क्या होता है, रूट के अंदर अगर एक पेयर्स हो तो उसके हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट लिख लेते हैं, रूट हट जाता है तो वो 3 ही ऑलरेडी आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख देंगे, एक रेडिकल के अंदर लिख देंगे √5, यानी 5 तो ऑलरेडी क्या है हमारा रूट के अंदर है, तो 3 को भी हमने रूट के अंदर ले लिया। और वो कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 करके। ऐसे ही हमने क्या किया, 3 तो ऑलरेडी रूट के अंदर है तो 4 को भी हमने रूट के अंदर लिखना था, तो हमने क्या किया, 4 × 4 कर दिया, क्योंकि ये रूट हट जाएगा तो सिंगल 4 ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√3। तो बात क्या है, ये दोनों इक्वल ही है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व करके हमें पता लग सकता है कि कौन सा जो नंबर है, कौन सा पार्ट है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन, कौन सा लेस देन है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 एंड ये आ जाएगा 4 × 4 = 16 एंड 16 × 3 = 48। तो आपको पता है रूट के अंदर ये है पॉजिटिव का 45 और ये पॉजिटिव का 48। तो हमें पता है 48 की वैल्यू 45 से तो ज़्यादा होगी, और रूट के अंदर हो तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 45 √45 से ज़्यादा ही होगी। देन क्या कह सकते हैं, √45 जो होगा, 48 जो होगा √45 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। जब ये वाला पार्ट इसके ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इससे ग्रेटर देन होगा। देन 4√3 क्या होगा, 3√5 से ग्रेटर देन नंबर होगा, है ना, समझ में आएगा। सेकंड हम देखते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो 2 एंड क्यूब रूट अंडर द 5 एंड 3 क्यूब रूट अंडर द 2 ये है। तो वही सबसे पहले ये पार्ट जो है वो क्यूब रूट के अंदर नहीं है, 5 है क्यूब रूट के अंदर है। एंड इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 और 3 को, है ना।
एक ही रेडिकल के अंदर ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, रेडिकल है। देन हमें देखते हैं कि 2 को हमें क्या करना है, इस क्यूब रूट के अंदर लेना है। तो हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ, और क्या करते हैं, क्यूब रूट लगा देते हैं। तो हमें पता है क्यूब रूट में क्या होता है, अगर 3 पेयर्स हो तो हमें क्या करते हैं, एक सिंगल डिजिट लिख देते हैं, क्यूब रूट हट जाती है हमारी। तो हमने क्या किया, इस 2 को अगर क्यूब रूट के अंदर लेना है, हमने 3 टाइम्स क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्यूब रूट लगा दिया, एंड ये आ गया क्यूब रूट। और 5 ऑलरेडी क्यूब रूट के अंदर था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेकेंड वैसे ही हमने 3 को भी क्या किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और क्यूब रूट के अंदर ले लिया, 2 ऑलरेडी क्यूब रूट के अंदर था। अब इसको इजीली हमें पता लग गया, ये हमारा एक तरीके से एक ही टाइप्स का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। तो ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 40 मल्टीप्लाई करने पर, और ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 54। 3 3 ज़ा 9, 9 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। तो अब देखो इसमें, अब आपको पता है 54 जो है 40 से ग्रेटर देन नंबर है, चाहे वो क्यूब रूट के अंदर हो चाहे स्क्वायर रूट के अंदर हो। पॉजिटिव नंबर्स हमेशा क्या होगा, उससे आगे वाले नंबर से क्या होगा, लेस देन होगा ये 40, और 54 क्या होगा, ग्रेटर देन नंबर होगा। जब ये पार्ट हमारा क्या है, इससे बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला, क्योंकि ये इसी का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसके मतलब ये 3 क्यूब रूट ऑफ 2 जो है वो हमारा क्या होगा, 2 क्यूब रूट ऑफ 5 से क्या होगा, ग्रेटर देन नंबर होगा, है ना। तो इसे हमने क्या किया, एक ही तरीके से एक ही रेडिकल के अंदर लेने से हमारा क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो ईजी हो गया, और हमें उसको दिक्कत नहीं हुई एग्जामिन करने में कि कौन सा जो हमारा पोर्शन है वो ग्रेटर देन कौन सा लेस देन है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 6 रूट 5, 7 रूट 3 एंड 8 रूट 2, यानी अब 3 नंबर्स हैं हमारे पास, और तीनों में देखो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रेटर देन और कौन सा लेस देन है, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो सबसे पहले वही सबको क्या करो, एक रेडिकल के अंदर ले लो, है ना। 6 को, 7 को, 8 को, सभी को अपन एक रेडिकल के अंदर ले लेंगे। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का क्या कर लेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी ये आ जाएगा हमारा किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। 5 था ही हमारे पास, 7 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एंड 3 ऑलरेडी हमारे पास था, ये हमारे पास इसका सॉल्व पार्ट हो गया। 8 रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 8 इंटू 8 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 180, इसको मल्टीप्लाई करने से 147, इसको मल्टीप्लाई करने से 128। अब इन तीनों में आप आराम से बता सकते हैं कौन से डिजिट जो है वो ग्रेटर देन कौन से लेस देन है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले 128 आएगा, फिर 147 एंड 180। इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है किसके इक्वल था, 128 किसके इक्वल था, 8 रूट 2 के, तो 8 रूट 2। 147 किसके इक्वल था, 7 रूट 3 के, 7 रूट 3। एंड 180 किसके इक्वल था, 180 हमारा इक्वल था 6 रूट 5 के, तो हमने 6 रूट 5 लिख लिया। ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे हमने सॉल्व करके यहाँ पे पता लगा लिया कि किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर देन कौन सा लेस देन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है 6 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 5 क्यूब रूट ऑफ 4। तो हमें क्या करना है, सॉल्व में राइट ऑल द नंबर्स एज अ क्यूब रूट अंडर 1 रेडिकल। तो हम ये 6 और 5 जो हमारा रेडिकल के बाहर है उसको भी रेडिकल के अंदर लेना है ना। तो 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा, और उसका क्यूब रूट से बाहर निकाल लेंगे तो सिंगल डिजिट 6 आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, 6 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 क्यूब आ गया, एंड 3 ऑलरेडी रेडिकल के अंदर था तो 3 रहने दिया, एंड मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 3 648। ऐसे ही 5 को हमने क्या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी ये क्या आ गया हमारे पास, एज इट इज़ हमारा क्या आ गया क्यूब रूट के अंदर, एंड 4 था ही हमारे पास, और मल्टीप्लाई करने पर 500। अब इन दोनों के बीच में आप आराम से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कौन सा जो है पार्ट जो नंबर्स है वो ग्रेटर देन है। ये हमारा ग्रेटर देन, क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, एंड ये भी क्यूब रूट है, और ये 648 है, ये 500। तो 648 हमारा ग्रेटर देन नंबर होगा, और 648 किसका सॉल्यूशन पार्ट था, रूट इसका सॉल्यूशन पार्ट था, तो यह क्या होगा, इस वाले पार्ट से ग्रेटर देन नंबर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा
पहले वाले क्वेश्चंस तो मल्टीप्लिकेशन में थे। अब अगर डिवीज़न में पार्ट हो तो कैसे करेंगे हम, तो वही सबसे पहले राइट ऑल द नंबर्स एज अ स्क्वायर रूट अंडर वन रेडिकल। सबको वन रेडिकल के, चाहे वो डिवीज़न में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में, हम वन रेडिकल के अंदर लेंगे। तो पहले वाला सॉल्व करो, देखो 9√2 है, ठीक है, डिवाइड में है, तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, अगर रूट वन रेडिकल के अंदर लेना है तो हम लिख सकते हैं √9 को √9 इंटू 9। एंड इसको क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर अगर हम दो सेम पेयर्स हैं, है ना, सेम डिजिट है पेयर्स में, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सिंगल डिजिट लिख के स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। नीचे हमारा डिनोमिनेटर क्या था, √2। अब वन रेडिकल के अंदर ले सकते हैं 9 इंटू 9/2। ओके, देन इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखो 2 से कितने टाइम्स आएगा, 9 9 ज़ा 81/2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर 2 4 ज़ा 8, ओके, एंड यह आएगा कैरी 11, 2 5 ज़ा 10, एंड उसके बाद 1 हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचने पर हम पॉइंट लगाएंगे एंड 2 5 ज़ा 10, ऐसे ही आएगा हमारे पास। तो ये इसका क्या आ गया, 9/√2 का एक सॉल्यूशन पार्ट आ गया फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपेंशन में। तो ये आया √45.5। ओके, ऐसे हम क्या करेंगे, 3/2 एंड मल्टीप्लाई है √5 को, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबको एक रेडिकल के अंदर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3, √5 ऑलरेडी था हमारा, तो ये 5 मल्टीप्लाई, एंड 2 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 2 2 ज़ा 4। अब इसको हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को डिवाइड करते हैं। जब 45 को 4 से डिवाइड किया तो कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, एंड पॉइंट लगाएंगे, वन रिमाइंडर, तो 10, ठीक है। कैसे डिवाइड करते, देखो 4 को 45 से, 4 1 ज़ा 4, ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0, एंड 5 जब हमने 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे रिमाइंडर 1, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 ज़ा 8, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 11.25, वो भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो दो पोर्शन हमने क्या किए यहाँ पे कंप्लीट कर लिए सॉल्व करके। अब 4√3 है, 4√3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को हम रेडिकल के अंदर लेंगे, तो 4 इंटू 4 एंड √3 जो है 3 के अकॉर्डिंग लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48, एंड इसको 48 तो 48 ही रहेगा। एंड आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, थ्री क्या है हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, लास्ट है हमारा पास 3 मल्टीप्लाई में है √6/5 है ना, 3 इंटू √6/5। तो इसको वन रेडिकल के अंदर लेंगे, मल्टीप्लाई में है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 6/5 है ना। अब देखो यहाँ पे वन रेडिकल के अंदर लेने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54/5। अब डिवाइड करते 54 को 5 से, 5 कैसे करना है हमें, देखो 5 एंड 54 का हम डिवीज़न करेंगे, देन इसको कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, ओके, 10 से भी कर सकते हैं, 50 हो जाएगा, बट 5 1 ज़ा 5 एंड ये आ जाएगा 0 रिमाइंडर, एंड 4 हम यहाँ पे रखेंगे। देन 4 के ऐसे लेस देन नंबर है, देन ये 0 टाइम्स करेंगे तो 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, एंड 4 के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 0, है ना। 4 डायरेक्ट उतरा था, इसीलिए हम उसको आगे हम नहीं कर सकते थे डिवाइड, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, सब्ट्रैक्ट करने से वापस 4, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट आई उस पर हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 जो है वापस से 5 से लेस देन नंबर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट, जिसकी हेल्प से यहाँ आ गया 0, देन ये हो गया 40 एंड 5 8 ज़ा 40, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 10.8, तो इसकी वैल्यू क्या है, √10.8। अब देखो यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज़ मिली है उस पर गौर करते हैं। यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज़ मिली है, एक तो मिली है हमें क्या, रूट, पहले वाले की मिली है √4.5.5, सेकेंड हमें मिली है 11.25,
थर्ड है 48 रूट 48 एंड फोर्थ है हमारा 10.8 रूट 10.8। अब आप इसमें से ऑब्जर्व करो कौन सा जो है वो रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन कौन लेस देन है। तो हमें पता है यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है हमारा 48 रूट के अंदर, फिर उसके बाद है रूट 4.5 एंड हमारे पास नेक्स्ट होएगा हमारे पास 11.25 एंड थर्ड होगा 10.8, है ना। ये हमारे पास क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब रूट 48 जो था वो किसका सॉल्व पार्ट था, रूट 4 इंटू रूट 3 का, एंड सेकंड था हमारा रूट के अंदर 45.5, ये हमारा था किसका पार्ट, ये हमारा था 9/√2 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/√2 एंड 11.25 किसका था सॉल्यूशन पार्ट, 3/2√5 एंड लास्ट हमारा 10.8 था 3/6/5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में है, नोट की इसके रूट के अंदर, ठीक है, क्यूब रूट नहीं है ये। तो ये आगे हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें अभी क्या करना है, क्वेश्चंस में जो गिवन नंबर्स होंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और वो नंबर्स होंगे रूट के अंदर, कभी क्यूब रूट, कभी स्क्वायर रूट एंड कभी फोर्थ रूट के अंदर। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 2 मल्टीप्लाई में है और 4 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या है, 4/√6 एंड 3/4/√2। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 4/√6 का मतलब जैसे क्यूब स्क्वायर√6 का मतलब क्या होता था, रूट के अंदर क्या होता था 6, एंड क्यूब√6 का मतलब 6 की पावर क्यूब√6। वैसे ही हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4th√6, ओके। एंड इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे वही जो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले हमें सबको एक ही रेडिकल के अंदर लेना है, एक ही रेडिकल के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे 2 जो हमारे पास बाहर था रेडिकल के बाहर, उसको हम 4 टाइम्स फोर्थ है तो हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, है ना। यहाँ पे कितने पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स बन गए। 2 पेयर्स बन गए तो हमें पता है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देन अब देखो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 4th 2 इंटू 2 4 टाइम मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसकी वैल्यू 2 कैसे आएगी, ये 2 के इक्वल कैसे हुआ, देखो यहाँ पे 2 क्या है, 2 पेयर्स हो गए, है ना, 2 पेयर्स हो गए किसके, 2 के। तो मैंने क्या किया, 4th का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है √2 में क्या लिखते थे, दोनों पेयर्स में एक सिंगल डिजिट और रूट हट जाती थी। वैसे ही यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि 4th√2 इंटू 2 का मतलब 2 पेयर्स में से एक सिंगल डिजिट ले लेंगे और ये 4th की जगह क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। वैसे फिर वापस से रूट हट जाएगा और उन दोनों पेयर्स का एक सिंगल डिजिट 2 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस बाहर वाले 2 को हम √4 में क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 6 तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में था ही, तो 6 से मल्टीप्लाई करना। एंड ये देखो इसको भी वैसे 3 इंटू में है तो मैंने 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई किया और इस रेडिकल के अंदर ले लिया, एंड 2 ऑलरेडी रेडिकल के अंदर था, ये √4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में ये आएगा 96 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162, ओके। अब ये बताओ 96 और 162 में कौन सा डिजिट बड़ा है, 162 बड़ा है। देन ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इसके हम किसका सॉल्यूशन पार्ट था, इसका, तो हमने इसको क्या किया, ये बड़ा हो गया हमारे इसके, ओके। देन ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7√3 एंड 3√7, ओके। तो वैसे ही 7 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रेडिकल के अंदर आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। क्यूब रूट होता तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 4th रूट होता तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे सेम डिजिट को। ऐसे 3 इंटू √7 में मैंने 3 को अंदर लेना था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इंटू 7, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 147 और ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट, और ये आ गया हमारा 63।
ऑलरेडी हमें पता है 147 63 से बड़ा होता है, देन ये रूट 147 क्या हो जाएगा, रूट 63 से बड़ा। और ये किसका सॉल्यूशन पार्ट था, इसका, तो ये भी और हमारा क्या एज इट इज़ इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके अब क्या करना है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब यहाँ पे हमने अब तक क्या करने देखा है, सबके रेडिकल सेम थे, कभी स्क्वायर रूट था तो दूसरे डिजिट का नंबर्स का भी स्क्वायर रूट था, अगर √4 था तो √4, क्यू रूट था तो √4। अब हमें क्या करना, अब रेडिकल सेम नहीं मिलेगा, हमें कोई डिजिट दी जाती थी तो उसमें हमें अब रेडिकल सेम नहीं मिलेगा, यानी पावर सेम नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर ऑफ 1/4 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, 6 मल्टीप्लाई में नहीं होगे, यहाँ 6th √15 है, 4th √12 है, यानी दोनों की जो रेडिकल यानी पावर जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो अलग होने के बाद हम कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा डिजिट जो है वो ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। तो अब इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले तो हम इसको लिखेंगे 15 द पावर 1/6, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड 12 द पावर 1/2। क्यों, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, 2 1/2, है ना, 2 द पावर 1/2 लिखो या √2 लिखो, है ना। तो ऐसे ही √4 में क्या लिख, 12 √1/4 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यहाँ पे देखते हैं ये 1/6 है, 1/4 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मेक द इंडेक्स पावर ऑफ ईच पेयर्स ऑफ अ नंबर टू बी कंपेयर सेम। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये रेडिकल जो है या पावर जो है उसका डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने का सिर्फ ऑलरेडी एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है हमारा एलसीएम। एलसीएम निकालो, दोनों ही डिनोमिनेटर कर ले, एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है पावर का, 6 और 4, तो मैंने यहाँ पे 6 और 4 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम हमारा क्या आया, 6 और 4 का एलसीएम आया हमारे पास 2 × 2 × 3 = क्या आएगा, 12। एलसीएम 12 आएगा, करके देख सकते हो। 2 हमारा प्राइम फैक्टर था, 3 टाइम्स किया 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से वापस के 3 ऐसे ऑलरेडी एज इट इज़ रख दिया, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी 12 हमारा एलसीएम आया। तो मैंने 6 को 12 बनाना है, यानी किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा, 2 से। जब मैंने इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करूँगी। अब सिर्फ हमें क्या करना है, पावर्स को छेड़ना है, यहाँ का बेस को हमें कुछ नहीं, हाथ ही नहीं लगाना, बेस को कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ पावर को ही क्या करना है, सेम बनाना है। ठीक है, जब पावर सेम हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, हम हमें पता चल जाएगा कौन सा डिजिट जो है बड़ा है, कौन सा क्या है छोटा है। देन सेकंड इसको भी देखो, यहाँ पे 4 था तो 4 को 12 बनाना, 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड ये आ जाएगा 12, ये 3 1 ज़ा 3 और ये 4 3 ज़ा 12। अब देखो यहाँ पे 5, आपने जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे हम उसको a⁻m × n को कैसे लिख सकते थे, यहाँ पे a⁻m और उसकी होल पावर n ऐसे लिख सकते थे ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। तो वैसे मैं इसको भी कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 15 की पावर जो है 2/12 है, इसका मतलब 15 की पावर क्या हो सकती है, 2, और उसकी होल पावर क्या हो सकती है, 1/12 हो सकती है ना। तो 2 को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 भी आएगा। ये हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। ये क्या हो गई, पावर की पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो 1/12 का मतलब क्या होगा, 12√15, और स्क्वायर तो इसके मल्टीप्लाई में था ही, 15 के स्क्वायर में, तो 15 स्क्वायर रहने दो। ऐसे ही यहाँ पे देखो 12 3/12 है, तो इसमें भी वही है a_m × n वाला सिस्टम। यहाँ पे 12 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया और उसकी होल पावर कितनी कर दी, 1/12, क्योंकि 3 को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 भी आने वाला है ना। तो यहाँ पे 1/12 जो हो गया वो रूट में अंदर आ गया, है ना, 12√12, और इसकी जो क्यूब मल्टीप्लाई में यानी पावर में था और पावर में ही रहने दो। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे हमारा
जो मेन मकसद था, एम था, टारगेट था, वो पूरा हो चुका, क्योंकि हमने इसका जो रेडिकल था वो सेम कर दिया यहाँ पे, √12 अब उसके अंदर वाली डिजिट जो बड़ी होगी वो बड़ी और जो छोटी होगी वो छोटी, है ना। ये क्या हो गए, ये पहले वाले क्वेश्चंस के जैसे बन गए। ओके, अब 15 का स्क्वायर 225, 12 की क्यूब जो है 1728। अब 1728 क्या होता है, 225 से बड़ा होता है। अब इसमें रेडिकल सेम हो गया तो हमें पता चल गया ये इससे बड़ा है। अब ये किसका सॉल्यूशन पार्ट था, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट था किसका, 4e का। एंड ये किसका सॉल्यूशन पार्ट था, ये, देन ये इससे क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ओके, यहाँ पे क्या करना था हमें, सबसे पहले अगर इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सिंपल बनाना है या रेडिकल सेम करना है। रेडिकल सेम करने का एक ही तरीका है, एलसीएम लो, फिर न्यूमरेटर पावर्स की डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर रेडिकल जब सेम बन जाएगा तो हम उसको सॉल्व करके हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट बड़ा है कौन सा छोटा है। जो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा वो जो बड़ा, और जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, छोटा ही क्या होगा, रूट के अंदर की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड, इसमें भी कंपेयर करना है। इसमें √24 है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2√24 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 35, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24 की पावर जो होगी 1/2 एंड 35 की पावर क्या हो 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे रेडिकल यानी रेडिकल सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम रेडिकल सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होएगा 6, तो 6 होएगा तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन इसको भी 3 से, इसको 2 से, देन इसको भी 2 से, ये आ जाएगा 3 1 सा 3, ये आ जाएगा 3 2 सा 6, 2 1 सा 2 एंड ये आ जाएगा 3 2 सा 6। ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन पार्ट। अब यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 24 की पावर 3 है और उसकी होल पावर क्या है हमारे पास 1/6, क्योंकि 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 ही आने वाला है। ये इसका क्या है, सोल्व पार्ट है। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√24 की पावर 3 लिख सकते हैं ना ऐसा। एंड इसको ऐसे ही यहाँ पे 35 है एंड इसकी स्क्वायर है और उसके होल पावर क्या है 1/6, और 1/6 यानी कि इसका मतलब 6√35 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रेडिकल क्या हो गया है, यहाँ पे इक्वल हो गया है। अब इसके अंदर वाला पार्ट जो बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा है वो छोटा। 24 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा और 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब ये दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने से हमें पता है ये वाला पार्ट इससे बड़ा होगा, देन इसका सॉल्यूशन पार्ट किसका था, ये इसका था, देन ये भी बड़ा एंड ये भी बड़ा 35 स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो जिनकी रेडिकल सेम नहीं होती, जिनकी पावर सेम नहीं होती, उनका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इसका पता चल जाएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी।